हेलो दोस्तों। आज हमारे सामने एक अपने ही मार्केट चतरा की समस्या आई। चतरा में दो दोस्त हैं, एक का नाम है अभिषेक और एक का नाम है ध्रुव। दोनों ने मिलकर के एक मेडिकल स्टोर खोला, जिसमें अभिषेक ने 50,000 रुपए लगाए और ध्रुव ने 70,000 रुपए लगाए। मेडिकल स्टोर अच्छा चला। एक ही महीने में उन्हें प्रॉफिट 20,000 का हो गया, 20,000 का लाभ हो गया। अब समस्या ये है कि अभिषेक कह रहा है कि मुझे इसमें से 10,000 चाहिए, ध्रुव भी कह रहा है मुझे इसमें से 10,000 चाहिए। इट मीन प्रॉफिट हम लोग 50-50 लेंगे। अब आपस में लड़ रहे हैं। फिर एक कह रहा है कि नहीं, मैंने तो 70,000 लगाया तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तुम्हें 10,000 क्यों चाहिए। तो हम ये सीखेंगे कि अगर कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, उसमें कई लोग शेयर होल्डर हैं, और जिन्होंने इक्वल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करा, अलग अलग अमाउंट में इन्वेस्ट करा है, तो जो फाइनल प्रॉफिट आता है उसमें किसको कितना मिलना चाहिए। नियम कहता है कि जिस रेशियो में उनका इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनकी समस्या के समाधान के लिए पहले पता करेंगे कि इन दोनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या था। तो आओ करते हैं अभिषेक व ध्रुव के व्यय का अनुपात। अभिषेक ने इन्वेस्ट करा 50,000, ध्रुव ने इन्वेस्ट करा 70,000, तो इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात हो गया 50,000 रेशियो 70,000। अब रेशियो के क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हैं तो इन टर्म्स के एचसीएफ से, इन दोनों का जो मसअप होता है उससे दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं 10,000 और 10,000 दोनों का एचसीएफ है, तो दोनों को 10,000 से डिवाइड करा तो यहां आ गया 5, यहां आ गया 7, या ऐसे समझ लो जो दोनों में कॉमन होता है उससे हम दोनों को डिवाइड करते हैं। तो दोनों का रेशियो आ गया 5:7। अब अभिषेक का रेशियो, चूंकि अभिषेक पहले, तो अभिषेक का रेशियो 5 और ध्रुव का रेशियो 7 आ गया। जो प्रॉफिट होगा वो इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन्होंने टोटल प्रॉफिट कमाया है 20,000 रुपए का। अच्छा, टोटल रेशियो है कितना, तो 5 और 7, यानी टोटल रेशियो है 5 + 7, दैट इज 12 रेशियो। 12 रेशियो टोटल है और ये 12 रेशियो का प्रॉफिट जो है वो कितना है, 20,000। तो अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे कि अभिषेक को प्रॉफिट का कितना मिलना चाहिए। तो हम अगर अभिषेक के फ्रैक्शन की बात करें, अभिषेक ने जो इन्वेस्टमेंट में अभिषेक का फ्रैक्शन है तो वो क्या होगा, तो इससे हम फ्रैक्शन डिफाइन करते हैं। तो अभिषेक का शेयर है 5 और टोटल 5 + 7, दैट इज 12। तो ये अभिषेक का शेयर है। टोटल अगर 12 रुपीज इन्वेस्ट किया जा रहा है तो उसमें 5 रुपीज अभिषेक ने करा। ऐसे ही ध्रुव का शेयर हो जाएगा 7/12। टोटल अगर 12 रुपीज इन्वेस्टमेंट है तो 7 रुपीज किसका है, ध्रुव का। तो इस रेशियो में इनके प्रॉफिट को हम बड़े आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं अभिषेक का लाभ, अभिषेक का लाभ, लाभ में अभिषेक का हिस्सा बराबर। ए बेटा, अभिषेक का तो शेयर 5 था तो 5, टोटल शेयर कितने थे, टोटल थे 5 + 7, दैट इज 12, इनटू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का, 20,000 का। अभिषेक के लिए क्या निकाला, 5/, इन दोनों का सम 12 इंटू प्रॉफिट जितना हुआ। प्रॉफिट को डिवाइड कर लेते हैं 12 से, ये डिवाइड नहीं होगा, परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। ये डिवाइड करते हैं हम लोग किससे, 4 से। 4 से 3 टाइम में, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20 और 00 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 5 जा 25,000 बाई 3। ये हो गया अभिषेक का शेयर। इसी प्रकार निकाल लेते हैं ध्रुव का हिस्सा, ध्रुव का लाभ। लाभ में ध्रुव का हिस्सा क्या हो जाएगा, सेम टर्म। ध्रुव का रेशियो 7 था बाई टोटल रेशियो, टोटल तो 12 हो जाएगा, इंटू 20,000। 12 से 3 टाइम में, ये 12 से 5,000 मल्टीप्लाई किया, 7 5 जा 30, 5,000 बाई 3 रुपीज।
इस तरह से इनका शेयर हो जाएगा, ये अभिषेक का शेयर होगा और ये ध्रुव का शेयर होगा। इस तरह से कभी भी कोई बिजनेस अगर स्टार्ट होता है, कई लोग शेयर होल्डर होते हैं, तो अपनी प्रॉफिट को वो उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है। थैंक यू।